वेलकम बैक टू व्हीकल्स इन वरांडा। आज हमारे पास जो गाड़ी है दैट इज लेक्सस LX570। मेरा नाम है सिकंदर अली खान और ये LX570 कोई नॉर्मल LX570 नहीं है। दिस इज ब्लैक सीक्वेंस। ब्लैक सीक्वेंस आपको कब मिला और ये कब से कब तक आता रहा, इस पे हम बाद में जाएंगे। हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि LX570 इज द रिच कजन ऑफ लैंड क्रूजर 200 सीरीज। ये गाड़ी इनिशियली लॉन्च हुई जो 570 की बैच वाली गाड़ी है इन 2007। जापान में हमें ये गाड़ी प्रोडक्शन में या लोकल मार्केट में देखने को मिली 2015 में, और जो 15 ऑनवर्ड्स गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान में भी अक्सर आई जापान से। उससे पहले वाली गाड़ियां अगर आपको कुछ नजर आएंगी जो प्री फेसलिफ्ट थी, दे वर बेसिकली इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और 2015 में जब ये गाड़ी आई, इट बिकेम अ सक्सेस अमंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल। इसकी स्टाइलिंग पे अगर हम स्टार्ट करें, ये किसी भी कन्वेंशनल लैंड क्रूजर की तरह नहीं है। दे वेरी एग्रेसिव, दे वेरी शार्प, और यही आपको जो लाइट की लैंग्वेज है शार्प, ये आपको नजर आएगी फ्रॉम 2015 से लेके 2021 तक, जब ये गाड़ी, जिसको हम बेसिकली दूसरे जबान में URJ 201 कहते हैं, URJ बिकॉज ऑफ दी 5.7 लीटर इंजन, और अगर इसमें डीजल होगी तो उसका बदल जाएगा, बट 201 इसका चैसी कोड है। एक चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, वो है लेक्सस की बड़ी ग्रिल। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस आते हैं। एक है जिसमें आपको वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल ढेर सारी लाइंस मिल रही होती हैं, दूसरी ये हनीकॉम टाइप आ गई। आई पर्सनली लाइक द कार अ लॉट, बट कुछ चीजें मेरे एतराजात हैं, जिनमें से ये एक ग्रिल है। लेक्सस की सेडान्स में ये ग्रिल बहुत अच्छी लगती है बिकॉज अगला जो फ्रंट होता है वो थोड़ा नैरो होता है, बट 570 में आए हैं या जो इसका नया मॉडल है 600, उसमें ये काफ़ी बड़ा लगता है। इस पे नीचे आ जाएं तो ये बॉडी स्टाइलिंग में आपको इसकी एरो किट मिलती है, या कह लें आप बॉडी किट मिलती है। इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक ये वाली, एक मॉडलिस्टा वाली है। यू कैन चूज फ्रॉम इट। अब ये वाली गाड़ी पर्टिकुलर इज ब्लैक सीक्वेंस। तो ब्लैक सीक्वेंस में क्या होता है, आपकी लाइट स्मोक्ड होती हैं। अगर आप इस फ्रंट ग्रिल के ऊपर देखेंगे तो ये आपको स्मोक्ड कार्बन टाइप फील देगी, हल्की हल्की गोल्डनिश भी फील होती है। आप अगर इसकी साइड पे आएंगे, जो इसके एलॉय रिम्स हैं ये आपको ऑल ब्लैक मिलेंगे, और इंटीरियर में आपको क्रॉस स्टिचिंग इंटीरियर मिलेगा। ज्यादातर ब्लैक होता है, किसी किसी गाड़ी में आपको ब्राउन मिलेगा। ओवरऑल जो LX570 है, दिस इज बेस्ड ऑन द 200 सीरीज लैंड क्रूजर, यानी कि जो इसकी चैसी है, जो ओवरऑल गाड़ी का स्ट्रक्चर है सेम है, ऊपर बॉडी का डिफरेंस है। कहां से पता लगता है, वो इस आखिरी क्वार्टर ग्लास से पता लगता है। मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने 2007 के लैंड क्रूजर को भी फेसलिफ्ट कर दिया हुआ है इन लेक्सस, बट आप कहां से पता लगा सकते हैं, वो इस आखिरी क्वार्टर ग्लास से। आपको रेफरेंस के लिए इसमें दिखाएंगे, यहाँ पे जो आखिरी विंडो होती है लैंड क्रूजर की डिफरेंट होती है। यहाँ से शार्प है, इन द 600 भी उन्होंने चेंज कर दिया। बाकी मोर और लेस इट इज द सेम कार। क्रोम आपको लैंड क्रूजर में नजर आता है, बट अगर आप इस लाइट को देखेंगे, थोड़ा सा इसको स्लीक कर दिया गया, बट द हाउसिंग इज मोर और लेस सेम। अगर हम रूफ रेल के ऊपर आए, वो बड़ा निम्बल सा, स्लीक सा उन्होंने बना दिया। और जो मेन मैजिक है वो गाड़ी के इंटीरियर में है। आपने यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी की सीट आगे गई, स्टीयरिंग व्हील नीचे आया, आपका ओडोमीटर आ गया, आपका टीवी आ गया, दोनों आपको स्क्रीम कर रहे हैं वेलकम टू लेक्सस LX। और एक चीज़ बैठते साथ फर्स्ट क्लास में आप फील करते हैं प्रीमियमनेस, वो आपको आपकी नापा लेदर सीट से फील होगी। आप हर जगह जहाँ हाथ लगाएंगे आपको फील होगा। इवन जो इसकी स्टीयरिंग का लेदर है, दिस इज सॉफ्ट, दिस इज प्लश। और अगर मैं इस कोटिंग को भी देखूं तो ये कहीं से चीप नहीं फील हो रही। ये रबर कोटेड नहीं है, बट अगेन दे फील लाइक रबर कोटेड। रबर कोटेड होते तो शायद ये इतने ड्यूरेबल ना होते। यहाँ पे आपको वुड मिलेगी, दिस वुड अक्रॉस द डैशबोर्ड। और ये जो लेक्सस की क्लॉक है, जिस तरह आपको हाई एंड मर्सिडीज या मेबाक्स में मिलती है या रोल्स रॉयस में, ये आपको रिमाइंड करा रही है कि दिस इज ऑप्युलेंस, दिस इज लग्जरी। अगर मैं डोर पैनल के ऊपर आऊँ, मोरलेस स्ट्रक्चर सेम है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरे डिज़ाइन को ऊपर तक ले गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं शीशा नीचे करके दिखा सकूँ तो आपको फील होगा, ये जगह देखें, यहाँ मेरी उंगली जा रही है। फ्रेम वही है, बट लेक्सस में उन्होंने ऑपुलेंस दिखानी थी तो इसको ऊपर ले गए। दिस अगेन इज स्टिच्ड, और ये लैंड क्रूजर की तरह वही सॉफ्ट टच है। दिस इज प्लास्टिक, ये अगेन आपको पियानो ब्लैक मिल गया। ये छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं लग्जरी की। अगर आप इसके कॉर्नर्स को देखेंगे तो वो सिल्वर प्लेट में मेमोरी सीट्स आ गई। यहाँ पे मुझे ऑटो लाइट्स का बटन मिल गया, हेड्स अप डिस्प्ले मिल गया। यहाँ से आपका ATC कार्ड आ गया, जिस गाड़ी में ATC कार्ड नहीं है यहाँ पे कुछ रख सकते हैं। आज भी यहाँ पे जो फ्यूल लिड है मैनुअली खुलती है, और ये इसके हुड का है। अच्छा खैर, अगर हम ओवरऑल बाकी इंटीरियर को देखें, इसमें ब्लैक रूफ लाइनर है, सिंस दिस इज अ ब्लैक सीक्वेंस। आपको लैंड क्रूजर में पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते, आपको पैडल शिफ्टर्स मिल गए। कन्वेंशनल स्टाइल का अगर आपको दिखा सकें, ओडोमीटर होता है जिसमें बेसिकली आप यहाँ से सारी चीज़ें अपनी चेक कर सकते हैं। ये कंपास आ गया है, ओल्ड स्कूल हमारा, म्यूज़िक आ गया, फिर यहाँ से हम सेटिंग्स में चले गए, और
ये इसकी बेसिक सी एडास की चीज़ें हैं जिसमें लेन कीप असिस्ट है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। यहाँ पे अगर हम आ जाएं इसके क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर, अगर मैंने अपना 18.5 पे या इसको भी चलें 18.5 पे मैंने सेट कर दिया और मैंने क्लाइमेट कॉन्सियाज का बटन दबा दिया, तो पूरी गाड़ी उसका फ्रंट रेयर एसी और इवन इसकी सीट्स वो पूरा टेम्परेचर मेंटेन करने पे लग जाएंगी। दिस इज लग्जरी। यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्लॉस वुड मिलेगी, इसको क्लिक किया तो आपको कप होल्डर्स मिल गए, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा सी जगह मिल गई जिसमें किसी गाड़ी में वायरलेस चार्जर की जगह होती है, नए वाले फ़ोन उसमें कम आते हैं। दो चीज़ें हैं जो थोड़ा एज करती हैं इस गाड़ी के अंदर, वो नंबर 1 इसका गियर नॉब है, इस पर स्क्रैच प्रोन है, और ये जो दोनों सेलेक्टर्स दिए गए हैं, एक तो मोड सेलेक्टर, इसमें स्पोर्ट प्लस सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा इसके क्रॉल कंट्रोल का। ये दिखने में नए नए तो बहुत अच्छे लगते हैं बट बाद में इनके ऊपर स्क्रैचेस वाजे हो जाते हैं। अगेन वन थिंग टू नोट हियर इज के जब LC200 आया हुआ था उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक उसके अंदर नहीं थी। सिंस ये उसका एक ऊपर वाला वर्जन था और लेक्सस की थी, तो उन्होंने आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे दी विच कम्स इन हैंडी। यहाँ पे क्लाइमेटाइज सीट्स आ गई। इंटरेस्टिंगली अगर आपको ये जो टीवी है इसको यहाँ से ऑपरेट करना हो, ये नहीं होगा, जो कि थोड़ा डेटेड लगता है। अगर आप 2020-21 का मॉडल ये लेके बैठे हो, आपको यहाँ से इस टॉगल से इसको ऑपरेट करना है। ये देखें, जो कि कभी कभी थोड़ा मिसफायर करती है, इस तरह लगता है जिस तरह आप सोनी एरिक्सन का पुराना फोन चला रहे हैं। इसको टच स्क्रीन भी होना चाहिए था और इसका कंट्रोल थोड़ा सा वक्त के साथ बेहतर हो सकता था, जो 600 में बहुत इंप्रूव भी हुआ है। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आपको ओरिजिनल प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। लैंड क्रूजर में अगर आपने टीवी है या नहीं है तो साउंड सिस्टम एक ऑप्शनल चीज़ बन जाती है JBL का, बट इसमें स्टैंडर्ड भी आपको यहाँ पे ट्विटर्स मिलेंगे विच मीन्स कि इस गाड़ी में अच्छा साउंड सिस्टम है। अगर आपको उससे एक लेवल ऊपर जाना है तो आपको यहाँ पे मार्क लेविंसन की ब्रांडिंग मिलेगी और मार्क लेविंसन का ओवरऑल साउंड सिस्टम मिलेगा। अगेन दिस इज स्टैंडर्ड ऑटो डिमिंग मिरर, ये पूरा लैंड क्रूजर वाला है। एक और चीज़ नोट करें, मैंने अपना ये सनशेड साइड पे किया तो जस्ट लाइक इन अदर लग्जरी एनी अदर लग्जरी कार मुझे ये भी मिल गया। तो मुझे यहाँ से भी धूप बचानी है, इसको मैं पीछे ले गया, ये आगे नहीं जाएगा और मुझे ये भी मिल गया। इंटरेस्टिंगली अगर सेकंड रो के अंदर एंटर हो तो आपको वही लाउंजिंग फील यहाँ पे भी मिलेगी जस्ट लाइक द 200 सीरीज, बट थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। यहाँ पे भी लेक्सस की ब्रांडिंग है, उसको उतारा तो टीवी निकल आए, हमारा रे एंटरटेनमेंट। यहाँ पे आपको नॉर्मली लैंड क्रूजर 200 सीरीज में कंट्रोल नजर आता है, इसमें उन्होंने यहाँ पे वुड लगा दी है और इसको मैंने खोला तो यहाँ पे मेरे ऑप्शंस आ गए, यानी कि फोन कनेक्ट करना है, HDMI करना है, यू गेट दीज रेयर ब्लाइंड्स जो कि अब बहुत सारी चाइनीज गाड़ी में भी आने शुरू हो गए हैं। इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी फीचर्स डू यू हैव, बट आपके पास कितने फीचर्स और वो कितने रिफाइंड हैं। तो यहाँ पे हमें दोबारा क्लाइमेटाइज सीट्स मिल गई, यहाँ से मैंने अपना रेयर AC कंट्रोल किया, छोटी सी स्क्रीन यहाँ पे भी आ रही है। अब नई गाड़ियों में टैब आ गए हैं, यहाँ पे मेरा रिमोट होना चाहिए जो कि नहीं है इसके अंदर। थर्ड रो सीट्स मोरलेस सारी लैंड क्रूजर वाली सेम ही आपको खोल के दिखा देंगे, बट अगेन जिस तरह यहाँ पे 3 एडल्ट्स बड़े खुले से लाउंज करते हुए टांगे खोल के बैठ सकते हैं इजीली, और अगेन लेग रूम बहुत है, हेड रूम बहुत है, पीछे भी रीजनेबली बैठ सकते हैं। ये 8 सीटर बट कंफर्टेबली 7 एडल्ट्स बैठ सकते हैं। अगर वो बैठ गए तो पीछे लगेज नहीं आएगा, फिर आपको रूफ रेल लगाना पड़ेगा। ब्लैक सीक्वेंस में आपको नजर आएगा कि आपकी लाइट स्मोक्ड है, वो नॉर्मली ये रेड होती है, तो वो बड़ा जेल इन कर रही है ब्लैक गाड़ी के साथ। आई थिंक अगर इनको ये भी जिस तरह वो स्मोक्ड फिनिश में दिया हुआ है, अगर लोगो भी होता तो ये बड़ी एक सिंक्रोनाइज सी फील आती। LX 570 की बैजिंग आ गई, इसको मैं यहाँ से वन टच क्लिक करूंगा तो इसका ऑटो बूट खुल जाएगा, और ये स्प्लिट टेल गेट है जस्ट लाइक द 200 सीरीज, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से हम बैठ के और यहाँ से हम बेसिकली अपनी थर्ड रो सीट्स को इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आ गया चार्जर और यहाँ पे आपको सीट खोल के दिखाते हैं। इसको मैंने दबा के रखा तो ये नीचे आ गई। ये लैंड क्रूजर 200 सीरीज में रिलेटिवली मैनुअल होती है, इसको मैंने यहाँ पे पीछे किया भी तो ये वापस अंदर चली गई। इसमें एक स्टेप आज भी मैनुअल है, अगर आप 570 में आ जाएंगे क्योंकि कन्फिगरेशन पुरानी है। ये नीचे लाई फ्लैट हो गई, मुझे इस लीवर को पुल करना है, ये पीछे आ गई, ये बंदर चला गया और यहाँ से मेरा हेडरेस्ट खुल गया। यहाँ से तीसरा हेडरेस्ट भी लग सकता है साथ वाले में। AC अगेन आपको रूफ में मिलेगा, वो 200 सीरीज की तरह है, और स्प्लिट टेल गेट में आपने जितनी को पार्किंग में पिकनिक करनी है आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है आपको नॉर्दर्न एरियाज में जाके कैंपिंग करने का, बट जो लोग करते हैं और उनके पास ऐसी गाड़ी है, देयर इज़ नथिंग लाइक इट इन द राइट वेदर ऑब्वियसली। और अब इसको लेके चलते हैं ड्राइव के ऊपर और चेक करते हैं कि कैसा फील करती है आज भी। ये आपको आवाज़ आती है ना V8 वाली, एक पेट आवाज़ है जो ये आपको 4.6 लीटर NA V8 में लैंड क्रूजर में मिलती है और उसमें मिलती है, विच इज़ वेरी फेमिलियर। इसी का मज़ा है, जब आप सुबह कोल्ड स्टार्ट भी करें उसका मज़ा आता है। और बेसिकली जब आप इतनी वजनी गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको वो साथ टॉर्की फीलिंग आ रही होती है, दैट आई थिंक कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड शायद अल्फाज के अंदर, और वो फील आपको ज़्यादा बेहतर होती है। इवन दो जो नया वाला 300 है उसका टॉर्क फिगर्स ज़्यादा हैं,
बट जो इसकी फील है वो अपनी, और जो चला रहा होता है उसको अगेन पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो मैंने आपको स्टीयरिंग बताया था वो अगेन हार्ड फील होता है। अगर आपको शहर के अंदर या ये गाड़ी या 2 मिनट बहुत ज़्यादा चलाना है तो आई थिंक आप डिस्टर्ब होंगे अगर आपकी बहुत ज़्यादा सिटी ट्रैफिक में ड्राइविंग है। ये देखें ना, अभी मैंने मोड़ना था, ये पूरा जोर लगेगा मेरा। ड्रामा ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन जोर लगता है। मतलब अब यहाँ अंदर बैठ के भी ना देखें, सारी वुड नज़र आ रही, क्लॉक, ये फ्लोटिंग टीवी फील हो रहा है। इवन दो ये फ्लोटिंग नहीं है, जुड़ा हुआ है, पीछे से मोटा है, बट अगेन फील ऐसे ही हो रहा है जिस तरह बाहर निकला हुआ फ्लोट कर रहा है। अगर हम इस गाड़ी के प्राइस पॉइंट की बात करें, फॉर इंस्टेंस अगर हम 2020-21 का ब्लैक सीक्वेंस ले लेते हैं, ब्लैक सीक्वेंस जनरली थोड़ी महंगी होती है 30-40 लाख दूसरी से, तो आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड, डिपेंडिंग के माइलेज किस तरह है। ज़्यादा चली गाड़ी सस्ती होगी, कम चली हुई और अच्छी स्पेक वाली गाड़ी महंगी होगी। जो अच्छी तगड़ी गाड़ी होगी आई थिंक वो आज भी 6.5-7 करोड़ की ब्रैकेट में होगी। इस ब्रैकेट के अंदर आपको बहुत अच्छा 2023-24 का लैंड क्रूज़र मिल जाता है। और यही सवाल अक्सर लोग करते हैं कि यार 300 लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। अब 300 इज़ लाइक न्यूअर टेक्नोलॉजी और उसी के बेस पे 600 बना हुआ है। बट अगर आपको नई वाली ड्राइव चाहिए, वो जो लाइट V6 वाली है टर्बो चार्ज, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट कार। बट अगेन इफ़ यू वांट टू एंजॉय दी ऑपुलेंस, मतलब मैं इस वुड को भी देखूँ ना तो इस वुड में और LC 300 की वुड में या 200 की वुड में फ़र्क है। ये बड़ी फाइन फील हो रही है। ये नॉट टू से कि वो बुरी फील होती है, बट अगेन ये गाड़ी आपको बहुत लग्जूरियस फील होती है और इसमें जो इंस्टॉलेशन है बाहर की वो बेहतर है। बट अगर आपको एक नई मॉडर्न चीज़ चाहिए जो आज भी रिलेटिव लगती है, तो आई थिंक द आंसर वुड बी LC 300। अगर मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूँ इसका और 600 से, तो वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। आज का टॉपिक है 570 एंड आई स्टिल थिंक कि दिस वाज द गोल्डन एरा फॉर लेक्सस की जो SUVs हैं, मतलब 570s, या इससे पहले जो 450 भी आई 1995 के अंदर ओरिजिनली ये स्टार्ट हुई थी, और 100 सीरीज़ के ऊपर, लैंड क्रूज़र के ऊपर। बाद में चीज़ें एडवांस होती जाएंगी, बट अगर कोई गाड़ी फ्यूचर में डिज़ायरेबल होगी ना आज से 10 साल बाद, मुझे इस तरह लगता है, तो वो होगी NA V8 वाली LX 570 विच इज़ डन लाइक वेरी लेस किलोमीटर्स, 5-6 हज़ार किलोमीटर्स। आई विश ये गाड़ियाँ इतनी एक्सपेंसिव ना होती और रिलेटिवली सस्ती होती इन कंपैरिजन टू अदर कार्स, बट स्टिल दिस इज़ अ गुड चॉइस एंड आई थिंक people with the right mind or who want to spend that much money, उनके पास इतने पैसे हैं, this is not a bad choice even in today's market. और obviously if you're driving this 5.7 लीटर V8 तो आपको फ्यूल एवरेज का नहीं होगा। ये देख भी लें आपको, तो ये आपको दिखा रही है ये 5.1 कर रही है, तो आप इस तरह की एवरेज एक्सपेक्ट करें, मतलब बहुत अच्छा लॉन्ग पे आपको साथ दे देगी किलोमीटर पर लीटर। इस गाड़ी का रिव्यू करना हमने इसलिए समझा बिकॉज लोगों ने बहुत बोला, भाइयों ने बोला कि लेक्सस 570 का रिव्यू करें, 600 का भी बोला। हमने कोशिश की है कि हम इसका भी रिव्यू कर लें, और करते करते ये ना भूलें कि इसमें यहाँ पे कूल बॉक्स भी होता है, ये देख लें। खैर, तो अच्छा एक और चीज़ बताना भूल गया, जिस तरह ये आपका मार्क लेविंसन का ऑप्शन स्टैंडर्ड नहीं होता, उसी तरह जो रेयर एंटरटेनमेंट है ये भी स्टैंडर्ड नहीं होता। और 570 के अंदर 5 सीटर भी आती है और 7 सीटर भी आती है। आपका रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जिस भाई ने अभी तक यहाँ तक देखा है, और ये आप लोगों की फरमाइश पे, आप लोगों की कहने पे ही बनाया है जी। और आप भाइयों को जिस गाड़ी का रिव्यू चाहिए और जो आप समझते हैं जिस तरह से होना चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम मज़ीद गाड़ियाँ और लेके आ सकें और उनको एक्सपेरिमेंट भी कर सकें और आप तक भी लेके आ सकें।